हमारी आज की कहानी की शुरुआत 1917 से होती है, जहाँ सारी दुनिया मैदान जंग बन चुकी होती है। ये वर्ल्ड वॉर 1 का दौर होता है, जहाँ हमें दो फ्रेंच सिपाही दिखाए जाते हैं। विलियम और टॉम एक दरख्त के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में एक सोल्जर आता है और इन्हें कर्नल का मैसेज देता है। कर्नल बताता है कि जो हमारी सेकंड बटालियन है वो वेस्टर्न फ्रंट नॉर्दर्न फ्रांस में, जिसमें 1600 सोल्जर हैं, इनकी कमांड कर्नल क्रेसी के पास है। कर्नल क्रेसी का जो आखिरी मैसेज हमें मिला है, इसमें उन्होंने बताया था कि इनके हमले के बाद जर्मन फौज अपना मोर्चा छोड़कर वापस चली गई है, यानी कि वो पीछे हट रहे हैं और कर्नल क्रेसी अपनी फौज के साथ कल सुबह आगे बढ़कर इस मोर्चे पर अपना कब्जा करने वाले हैं। लेकिन कर्नल क्रेसी दुश्मन का वो मोर्चा नहीं देख पा रहे जो वहां से 3 मील दूर है, जहाँ पर उन्होंने असला गोला बारूद रखा हुआ है, यानी कि ये सब एक खतरनाक ट्रैप में फंस जाएंगे। ये दुश्मन की चाल है, जब हमारे सोल्जर इस मोर्चे पर पहुंचेंगे जिसे छोड़कर जर्मन जा चुके हैं, तो इन पर धावा बोल देंगे, जिसमें हमारे 1600 सोल्जर मारे जाएंगे। हम इन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने हमारे सारे कम्युनिकेशन के वर्ड्स काट दिए हैं। किसी को वहां पर जाना होगा, इस काम के लिए हमने तुम दोनों का इंतखाब किया है। तुम वहां जाकर कर्नल क्रेसी को मेरा पैगाम देना कि आगे नहीं बढ़ना, वरना सब के सब मारे जाओगे। तुम दोनों को अभी निकलना होगा ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सको। दोनों वक्त जाया किए बगैर निकल पड़ते हैं क्योंकि इन 1600 सोल्जर में टॉम का भाई भी था। हालांकि विलियम कहता भी है कि हमें रात को निकलना चाहिए क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत खतरनाक है, चारों तरफ जर्मन सोल्जर्स हैं, लेकिन टॉम जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना चाहता है। ये दोनों के दोनों जमीनी ट्रेंस के अंदर से होते हुए आखिरी कोने से बाहर निकलते हैं, जहां बाहर चारों तरफ मौत है। यहाँ पर इन एक्स वॉचर सोल्जर मिलता है जो इस बिला वजह की लड़ाई से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो कहता है कि यहाँ से बाहर तुम्हें अपनी जान की हिफाजत खुद करनी होगी। वो इन दोनों को वेस्टर्न फ्रंट तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता भी बताता है। अब टॉम और विलियम ट्रेन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ट्रेन जिसे कहा जाता है जो आर्मी जमीन के नीचे खोद कर अपने छुपने के लिए बनाती है। बाहर निकलती चारों तरफ मौत की हुक्मरानी नजर आती है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और नोमैड्स लैंड को पार कर लेते हैं। नोमैड्स लैंड वो जगह होती है जिस पर किसी भी कंट्री का कब्जा करने का कोई राइट नहीं होता। अब ये दोनों आगे बढ़ते हुए इस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर जर्मन ट्रेन्स थे, लेकिन यहाँ पर एक भी जर्मन नहीं था। ये दोनों अंदर जाते ही इन्हें पता चलता है कि अभी कुछ वक्त ही पहले जर्मन इस जगह को छोड़ के गए थे, यानी कि इनकी किस्मत अच्छी थी। अगर जर्मन यहाँ पर होते हुए दोनों को मार देते। इन दोनों को ट्रेन के अंदर एक बंकर भी मिलता है। जब ये बंकर के अंदर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर दुश्मन यानी जर्मन ने मौत का जाल बिछाया हुआ है। यहाँ पर एक ट्रैक वायर होती है जिस पर पैर रखते ही ब्लास्ट हो जाएगी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने ट्रैप वायर को देख लिया था, लेकिन एन इसी वक्त एक चूहा ऊपर से नीचे गिरता और भागने की कोशिश में ट्रैप वायर से टकरा जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें ये दोनों दूर जाकर गिरते हैं। टॉम को विलियम कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि विलियम मलबे के नीचे दबा हुआ है। वो विलियम को किसी तरह से बाहर निकालता है और अब बहुत जल्द इन दोनों को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा बंकर तबाह होने वाला था। ये किसी तरह से भागते हुए बंकर से बाहर निकल पाते हैं और इस तरह इनकी जान जाते जाते बचती है। ये दोनों इस जगह से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें वहां पर बहुत सारे यूज किए हुए हथियार मिलते हैं जो जर्मन ने यहाँ पर छोड़ दिए थे। यहाँ पर विलियम पूरी तरह से समझ चुका है कि इनके रास्ते में मौत के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए टॉम से कहता है कि तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए क्यों चुना। टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना और हमें ऑर्डर मिले हैं। ये दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जल्दी ये समझ जाता है कि इन्हें अपने सफर को तय करना होगा, इसलिए ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। टॉम विलियम को एक कहानी भी सुनाता है ताकि इसका माइंड डाइवर्ट हो सके और कहानी सुनाते सुनाते ये इस जगह से बाहर निकल जाते हैं और पहली बार इन्हें अपने सामने हरियाली देखने को मिलती है और सामने आसमान में उड़ते हुए प्लेन भी दिखते हैं जो एक जगह को डिस्ट्रॉय करके वापस जा रहे होते हैं। ये दोनों आपस में बातें करते करते लगातार आगे बढ़ रहे थे और बातों ही बातों में टॉम को पता चलता है कि विलियम पिछले साल जिस जंग का हिस्सा था इसके लिए इसे मेडल भी मिला था और इस वक्त वो इसके पास नहीं है। टॉम पूछता है कि वो मेडल कहाँ है। विलियम इसे बताता है कि मैंने फ्रेंच कप्तान के साथ एक वाइन की बोतल के लिए इस मेडल को बेच दिया, यानी कि वाइन की बोतल के लिए इसने इस मेडल को ही बेच दिया। ये सुनकर टॉम हैरान हो जाता है। विलियम बताता है कि ये सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दरअसल इस वक्त माहौल ऐसा होता है कि किसी की भी जान जा सकती थी। इंसान यहाँ पर खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए हर इस चीज के लिए जो इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाती है, इन सब चीजों के लिए यहाँ पर सोल्जर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इस वजह से इन सोल्जर की जिंदगी में अब किसी भी चीज की कोई कीमत नहीं थी। ये दोनों आगे बढ़ते हुए एक तबाह हाल टूटे फूटे फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं। किसी तरह से दबे पहुंचे फार्म हाउस के अंदर जाते हैं और चारों तरफ देखने के बाद इन्हें पता चलता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और एन इसी वक्त आसमान में दो ब्रिटिश जहाज एक जर्मन जहाज को तबाह करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इतने में तबाहशुदा जहाज इनकी तरफ बढ़ता है और एन इनके पास गिर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है। जहाज में आग लग जाती है और पायलट जिंदा जलने लगता है। वो जल्दी से इसे बाहर निकालते हैं। ये एक जर्मन पायलट था। विलियम टॉम से कहता है कि हमें इसे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन टॉम ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम पानी लेकर आओ। विलियम पानी लेने के लिए नल के पास पहुंचता है कि इसे टॉम की चीख सुनाई देती है। जर्मन पायलट ने टॉम को चाकू मार दिया था। विलियम पायलट को गोली मार देता है और भागता हुआ टॉम के पास आता है। टॉम बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। विलियम टॉम को वापस ले जाने की कोशिश करता है। टॉम कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा, इसलिए वो इसे वहीं पे नीचे लटा देता है। टॉम विलियम से पूछता है कि क्या मैं मर रहा हूँ। विलियम कहता है कि शायद। टॉम विलियम से कहता है कि तुम मेरी तरफ से मेरी मॉम को खत लिखना और इन्हें कहना कि मैं डरा नहीं था और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद टॉम विलियम से पूछता है क्या तुम्हें रास्ता पता है। विलियम कहता है हाँ, मैं सुबह होने से पहले वहां तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारे भाई से भी मिलूंगा। विलियम बातें कर ही रहा होता है कि टॉम की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है, यानी इसकी मौत हो चुकी होती है। विलियम इसके हाथ से इसकी अंगूठी और चैन निशानी के तौर पर निकाल लेता है ताकि इसके भाई को लुटा सके। अब यहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर और कैप्टन आ जाता है। कैप्टन विलियम से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विलियम इसे सारी सिचुएशन बता देता है कि कैसे इसे कर्नल क्रेसी के पास जाना है और इसके पास कल का हमला रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर इस हमले को रोका नहीं गया तो हमारे सोल्जर की जान जा सकती है। कैप्टन इसे बोलता है कि हम भी इसी तरफ जा रहे हैं। दरअसल रास्ते में एक दरख्त गिर गया होता है, इसलिए यहाँ पे रुके हुए होते हैं। अब विलियम इस बटालियन के साथ इनकी गाड़ी में बैठकर आगे निकल पड़ता है, पर पीछे छूट जाता है इसका दोस्त और इसकी जाते। यहाँ से कुछ और आगे बढ़ने के बाद इनकी गाड़ियां रुक जाती हैं। विलियम गाड़ी से नीचे उतरता है। कैप्टन इसे बताता है कि आगे ब्रिज टूटा हुआ है, इसलिए 6 मील घूमकर जाना होगा, पर विलियम के पास इतना वक्त नहीं था। सुबह होने से पहले इसे वहां पहुंचना होगा, इसलिए वो अकेले ही टूटे हुए ब्रिज को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता
होता है तभी कोई इस पर गोली चलाता है। दरअसल इसके सामने एक टूटी फूटी वीरान बिल्डिंग होती है जहां से इस पर गोली चलाई जा रही थी। विलियम किसी तरह छुपके छुपाते इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वो ऊपर जाता है और जब वो दरवाजा खोलता तो वहां पर एक जख्मी जर्मन सोल्जर होता है। ये दोनों एक दूसरे पर गोली चला देते हैं। जर्मन सोल्जर की गोली विलियम के सर पर लगती है और दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन जब इसे होश आता है तो वो देखता है कि इसकी गोली जर्मन सोल्जर के दिल पर लगी थी और इसी वक्त मर गया था। लेकिन विलियम को जो गोली लगी थी वो इसके सर पर मौजूद बुलेट प्रूफ हेलमेट पर लगी थी, इसलिए वो सिर्फ बेहोश होता है और वो बाहर अंधेरा हो चुका था। विलियम को सुबह होने से पहले हर सूरत कर्नल क्रेसी तक पहुंचकर इसे पैगाम देना था, इसलिए वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है इस पर हवाई हमला होना शुरू हो जाता है। इसे पहले भी बताया गया था कि रात को सफर ज्यादा खतरनाक होता है। विलियम किसी तरह से बचता बचाता आगे बढ़ता रहता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर एक पूरी इमारत जा रही होती है। तभी वो सामने देखता है कि एक सोल्जर है, ये एक जर्मन सोल्जर होता है और इस पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। विलियम यहाँ से भागते भागते एक तहखाने में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की पहले से छुपी हुई है जो कि फ्रेंच होती है। वो कहती है मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। विलियम कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जर्मन नहीं हूँ। इसके बाद विलियम वहाँ पर बैठ जाता है। दरअसल विलियम की गर्दन पर जख्म होता है, इसलिए वो फ्रेंच लड़की इसके जख्म पर मरहम पट्टी लगाती है। तभी विलियम देखता है कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची भी है, जिसे देखकर विलियम को बहुत अच्छा लगता है। वो लड़की से पूछता है कि ये तुम्हारी बेटी है? वो कहती है नहीं, मैं नहीं जानती ये किसकी बेटी है। दरअसल इस लड़की को ये बच्ची मिली थी। विलियम के पास दूध भी था जो फार्म हाउस में इसे मिला था और वो दूध यहाँ पर इस लड़की को दे देता है ताकि वो इस बच्ची को पिला सके, क्योंकि यहाँ पर ये कई दिनों से छुपे हुए थे और बच्ची भूखी थी। विलियम बच्ची को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि इसने इस जंग के माहौल में गोला बारूद की आवाज के बीच में बहुत दिनों के बाद किसी बच्ची की आवाज सुनी थी और अब इसे यहाँ से जाना था। हालांकि सुबह होने वाली थी और चारों तरफ जर्मन सोल्जर मौत बने मौजूद थे। वो इसे जाने से रोकती है, लेकिन विलियम कहता है कि मुझे जाना होगा। वो लड़की इस जगह का इसे सही रास्ता बताती है जहाँ पर विलियम को पहुंचना था, क्योंकि ये लड़की यहाँ की मकामी थी। विलियम बाहर निकल जाता है जहाँ पर जर्मन सोल्जर होते हैं और अगले ही पल इसके सामने एक जर्मन सोल्जर आ जाता है। विलियम इसका मुंह बंद कर देता है और इसे कुछ न कहने के इशारे से बोलता है। वो कहता है कि हाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जैसे ही वो अपना हाथ उठाता है तो जलाना शुरू कर देता है, इसलिए विलियम इसे मार देता है। इतने में एक और जर्मन सोल्जर आ जाता है, लेकिन विलियम इसे मारता नहीं बल्कि धक्का देकर भागना शुरू कर देता है। वो टूटे फूटे वीरान शहर की गलियों से भागता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और पीछे से इस पर जर्मन सोल्जर गोलियां चला रहे होते हैं। विलियम की किस्मत अच्छी थी, वो एक ऊंची इमारत से कूद जाता है। नीचे तेज बहाव वाली नदी होती है और वो इसमें बहता हुआ बहुत आगे निकल जाता है। अब पूरी तरह से सुबह का उजाला हो चुका था। विलियम किसी तरह से नदी के किनारे पर आता है और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी और अब तक इसे कर्नल क्रेसी के पास इस पैगाम को लेकर पहुंच जाना चाहिए था कि इन्हें हमला नहीं करना, यानी कि अब वो नहीं पहुंच सकता। अब वो रास्ता भी खो चुका था। अब बहुत जल्द 1600 सोल्जर जर्मन के ट्रैप में फंसने वाले थे। विलियम जंगल से होता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर बैठे हुए हैं, जिनमें से एक खड़ा होकर दुआ कर रहा होता है। विलियम भी वहीं पर बैठ जाता है और जब सब सोल्जर आगे बढ़ने लगते हैं तो वहीं देखते हैं कि विलियम अभी भी वहाँ पर बैठा हुआ है। वो इनसे कहता है कि जर्मन पर हमला मत करो, मुझे 2nd बटालियन तक पहुंचना है। एक सोल्जर कहता है कि हम ही 2nd बटालियन है, कि तुम लोग हमले पर क्यों नहीं गए, कि हम दूसरा हिस्सा, हमें पहले हमले पर नहीं भेजा गया है, यानी कि ये बाद में हमला करेंगे। और विलियम ये जानकर के सही जगह पहुंच गया, कर्नल क्रेसी की तरफ भागना शुरू कर देता है। जमीन के नीचे जो रास्ता होता है वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर चल रहे होते हैं जो बहुत जल्द यहाँ से निकलकर हमला करने वाले होते हैं, यानी कि वो जर्मन के ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुके थे। विलियम को आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और हमला भी शुरू हो जाता है, यानी कि जर्मन इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। विलियम समझ जाता है कि इनके पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए वो जमीनी रास्ते से बाहर निकल जाता है और इस तरह भागना शुरू कर देता है जिस तरफ कर्नल क्रेसी है। हर तरफ गोलियां चल रही थी और बम सिपाहियों को मार रहे थे। धमाकों से सोल्जर मार रहे थे, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर कर्नल क्रेसी होता है। वो कर्नल से कहता है कि मेरे पास जनरल का पैगाम है, आपको हमले को रोकना होगा। कर्नल कहता है तुमने आने में बहुत देर कर दी है, मेरे सिपाही वापस नहीं आ सकते। विलियम कहता है ये एक ऑर्डर है, लेकिन कर्नल अपने सोल्जर को वापस नहीं बुलाना चाहता था। लेकिन जब वो विलियम कहता है कि ये जर्मन की चाल है और इसकी तैयारी वो कई महीनों से कर रहे थे, तो कर्नल ऑर्डर को पढ़ता है जिसके लिए जनरल ने विलियम को भेजा था। वो समझ जाता है कि विलियम सही कह रहा है। वो विलियम को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। कर्नल क्रेसी अपने तमाम सोल्जर को वापस बुला लेता है और इस तरह से कई 100 सोल्जर्स की जान बच जाती है। इसके बाद विलियम टॉम के भाई के पास जाता है और उसे बताता है कि इसका भाई भी इसके साथ था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि टॉम के भाई को दुख होता है, लेकिन इसे अपने भाई पर प्राउड होता है क्योंकि इसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान कर दी। विलियम के पास टॉम की जो अंगूठी और चेन होती है इसके भाई को दे देता है। साथ ही वो इसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को एक लेटर लिखूंगा, जैसा कि टॉम ने कहा था, ताकि तुम्हारी मॉम को पता चल सके कि इसका बेटा कितना बहादुर था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि विलियम एक दरख्त की तरफ बढ़ रहा होता है और इसके नीचे बैठ जाता है और अपनी जेब से अपनी वाइफ और बेटी की फोटो निकालकर देखने लगता है। और इसी सीन के साथ इस सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस